देखेंगे सीईटी के अंदर आने वाली राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये गंगा नदी के किनारे विकसित हुई, ये सही है। 4000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल, सही है। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों से कालीबंगा नाम पड़ा, ये भी सही है। और कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की, इसमें सभी सही है। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कब किया गया था? 61-62 में, 1961 और 62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। कालीबंगा में कितने स्तर मिले थे? तो कालीबंगा में 5 स्तर मिले थे। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है? 2। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा कालीन है? 3। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो ये किया जाता कालीबंगा और आहड़ के अंदर, कालीबंगा और आहड़ में। खालिस्तान के उत्खनन मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के, उनमें सुंदरता सुडौलता का अभाव था। कालीबंगा के अंदर से प्राप्त लाल रंग के, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी, वो थी कालीबंगा में। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है तो खिलौना बैलगाड़ी है, हवन कुंड है, लकड़ी की नाली है और बेलनाकार मुहर है। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले थे। कितने छिद्र मिले थे? 6 छिद्र। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य हैं जुते हुए खेत के, दोहरी फसलें, भूकंप और शल्य चिकित्सा और कब्रिस्तान। के उत्खनन से प्राप्त टप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया गया है। आहड़ से कहाँ के लोग मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो आहड़ के लोग होते हैं जो लोगों को, मृतकों को गहनों एवं आभूषण के साथ दफनाया करते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मात्रा में मिले आहड़ के अंदर। किस सभ्यता के लोग धूप एवं सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग करते थे? आहड़ के। किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? गिलून सभ्यता के लोग। आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कौन करते थे? गिलून सभ्यता के लोग। 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता किसके अवशेष है? टीले आहड़ के। आहड़ सभ्यता को सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। तांबे के औजार व उपकरणों से अधिक आहड़ की सभ्यता, इसको ताम्र नगरी कहा जाता है आहड़ को। गिलून सभ्यता के में संबंध में सत्य कथन बताइए। ये राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ, सही है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ, ये भी सही है। 1988 में पेंसिल द्वारा किया गया। ये सभ्यता 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व की थी, ये भी सही है। गिलून से कितने प्रकार के मर्दबान मिले हैं? तो गिलून से 5 प्रकार के मर्दबान मिले हैं। गिलून से प्राप्त मर्दबान कौन कौन से? सादे, काले, पॉलिशदार और भूरे व लाल रंग के। गिलून से प्राप्त साक्ष्य नहीं है तो गिलून से मिट्टी के खिलौने मिले थे, पत्थर की गोलियां मिली थी, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली थी, मिट्टी का हल ये मिला था बनावली से। कहाँ से? बनवाली से, जो कि हरियाणा के अंदर है। कोटारी नदी के किनारे विकसित बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में होता है? V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 के। किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले जो इस सभ्यता के निवासियों आखेट होने का प्रमाणित करते हैं? बागोर सभ्यता। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बागोर। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बागोर। किस सभ्यता स्थल से तांबे वाली छेद वाली सुई प्राप्त हुई थी? बागोर सभ्यता से। किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले? तो बागोर सभ्यता से मिले थे। ये गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। गणेश्वर सभ्यता नीमकच्छ कांचली नदी के किनारे स्थित है। रतनचंद अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। 2800 के अवशेष मिले। अत्यधिक मात्रा में तांबा के उपकरण मिले। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त काले एवं लाल रंग के मृतगान प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल से तांबे के उपकरण सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता को तांबा का आयात कहाँ से होता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दोनों से ही नहीं होता था। सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया था, जहाँ एक रोमन एम्पोरा यूनानी सुराई मिली, श्रीमाल या भीनमाल। प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग विकसित होने का
साक्ष्य मिला? इस सवाल से बेराट सभ्यता से संबंधित पहाड़ियाँ हैं। बीचक की पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव डूंगरी और गणेश पहाड़ी। बेराट सभ्यता जहाँ हड़प्पा सभ्यता एवं मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष मिले। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। किस सभ्यता स्थल से गोल मंदिर एवं अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ? बेराट सभ्यता से। गोल मंदिर एवं अशोक का भाब्रू बेराट सभ्यता से। खालिस्तान का उत्खनन वीएन मिस्र के निर्देशन में, जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा वासियों से था, बालाथल। सभ्यता ओजियाना स्थल कहाँ स्थित है? ये ओजियाना कहाँ पे स्थित है? अभी ब्यावर के अंदर। ओजियाना स्थल कहाँ पे स्थित है? ब्यावर में। सभ्यता स्थल बरौर एवं रंगमहल स्थित है, गंगानगर में। सभ्यता स्थल बरौर एवं रंगमहल कहाँ स्थित है? गंगानगर में। बरौर एवं रंगमहल गंगानगर में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले थे? अनूपगढ़, तारखाना और चक से। अब कल देखेंगे हम इतिहास का विभाजन काल।